तो है नहीं, बट कहीं वो नीट वेट में आ जाए या कहीं वो उधर आ जाए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा उसको कर लेंगे। ओके, चलिए, सो दैट इज इवोल्यूशन। फाइन। नाउ एक्चुअली ये जो टॉपिक है इवोल्यूशन, ये एक्चुअली इवोल्यूशन टॉपिक है नहीं। दिस टॉपिक इज रेफर्ड टू एज व्हाट? origin and evolution. फाइन। तो origin and evolution, तो ये टॉपिक का नाम है। ओके, तो आपका जो टॉपिक का नाम है origin and evolution, ठीक है। सो यहाँ दो अलग अलग टर्म्स है। फाइन। तो पहला टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म इज origin. So can you tell me what is the difference between these two terms? Origin क्या है, evolution क्या है, बताइए। ऑरिजिन सर वो होता है जो सर पहले से ही होता है, मतलब मोस्ट प्रिमिटिव वाला। इवोल्यूशन ऑरिजिन से सब जब डेवलप करके कुछ नया बनता है तो इवोल्यूशन बोलते हैं। तो आज क्या हो सकता है? मतलब आज origin हो सकता है, लेकिन आज ऑरिजिन, आज के डेट पे क्या हो सकता है, आज के डेट में इवोल्यूशन होगा। बताइए। सर दो होगा। origin is once, evolution is series, continuous, slow, gradual process. हाँ, तो आज के डेट पे क्या हो सकता है? सर दो हो सकता है सर, ऑरिजिन भी हो सकता है, इवोल्यूशन भी हो सकता बिकॉज ये आपका KVPI का इंटरव्यू क्वेश्चन है, समझ में आया? तो दे विल आस्क यू, अगर आप बोलते हो कि मेरा फेवरेट है इवोल्यूशन, तो दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन। समझ रहे हो? हाँ, बोलो। सर मेरे हिसाब से ऑरिजिन भी हो सकता है, इवोल्यूशन भी हो सकता है। हाँ, इसे तो मैं सुन नहीं रहा हूँ ना तुमको। चलिए और बोलिए, रश्मि रंजन आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, प्रियंका इज टेलिंग ओनली इवोल्यूशन हो सकता है। हाँ, आप बोलिए रश्मि रंजन। सर मेरे से सर दोनों हो सके सर। हाँ, वेरी गुड, यही सब पाठ पढ़ के आए हो तुम लोग। एक्चुअली तुम लोग को डूबना चाहिए भी ना, तुम लोग जब तक डूबोगे नहीं तो शिक्षा कैसे मिलेगा कि अच्छे बच्चे कैसे डूबते हैं। जब गुरु से मिसबिहेव करते हैं तो उसका फल क्या होता है वो तो आपको मिलना चाहिए, तभी तो दुनिया एक सबक सीखेगा। समझा कि नहीं ना? क्या बोल रहे हो रश्मि रंजन? चलिए, तो यस प्रियंका बेबी, तो आपको क्यों लगता है कि सिर्फ ओरिजिन हो सकता है? क्या इवोल्यूशन हो सकता है, ओरिजिन नहीं हो सकता? सर अभी मतलब जितना ऑब्जर्वेशन हुआ है तो उस हिसाब से तो अभी तो सिर्फ जितनी स्पीशीज अवेलेबल है वो इवॉल्व होके एक नई नई स्पीशीज बन रही है। ओरिजिन तो ऑलरेडी हो चुका है ना सर। यस, तो दैट इज द आंसर, क्योंकि ओरिजिन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए अब दोबारा कोई भी ओरिजिन नहीं होगा, बट हो सकता है। कब होगा बोलो? कब ओरिजिन दोबारा हो सकता है? सर जब हम सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो यस, चांस है कि मीन्स बढ़ रहा है। आफ्टर विनाश। तो अगर कल कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ एंड पूरा दुनिया भस्म हो गया, समझ रहे हो? तो इफ टुमारो देयर इज सम कैटास्ट्रोफिक इवेंट एंड द एंटायर वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड एंड नो लाइफ फॉर्म इज अवेलेबल, तो उस केस में अगर लाइफ दोबारा आता है तो उसको हम फिर ओरिजिन कहेंगे, ऑरिजिन बोलेंगे। समझ में आया? इसलिए जब तक ये दुनिया है तब तक और ओरिजिन नहीं हो सकता है, बट मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है ओरिजिन। तो कहां हो सकता है ओरिजिन, बताइए। वेयर लाइफ कैन ओरिजिनेट इवन टुडे? अदर सर जिस जगह, हाँ, करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट। सर जिस जगह अदर अभी तक प्लैनेट्स, नहीं हुआ है, अभी तो तक लाइफ नहीं जहां शुरू हुआ है। आपका लाइफ है ही नहीं, लाइक मून हो गया, मार्स हो गया, जहां हमें लाइफ का कोई एविडेंस नहीं मिला, तो वहां लाइफ ओरिजिनेट कर सकता है।
इसीलिए अगर आप देखोगे साइंटिस्ट को, नाउ दे आर ऑल लुकिंग एट द मार्स, या दे आर लुकिंग एट सम प्लैनेट्स। व्हाई दे आर लुकिंग एट मार्स? क्योंकि जैसा हमारे प्री हिस्ट्री में देखा गया था वैसा सिचुएशन अभी हमें मार्स में मिल रहा है। ओके, तो जैसा हमें प्री हिस्ट्री में मिला था वैसा अभी हमें मार्स में मिल रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां अब लाइफ का ओरिजिन हो सकता है। तो दैट इज व्हाई द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट व्हाट? मार्स एंड सो ऑन। सो ओरिजिन का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज, इसका एक और सिनोनिम है, समझ रहे हो? तो ओरिजिन का एक और सिनोनिम है, इसको कहते हैं बायोपोएसिस। ठीक है, तो बायोपोएसिस, तो दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सिनोनिम। तो अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो इट इज ऑल्सो known as biopoiesis. Okay, now biopoiesis is a process in which living organisms are thought to develop from non-living matter. तो non-living matter का मतलब also हम क्या कह सकते हैं? Inanimate matter. Okay, inanimate matter माने जहां आपका कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो बायोपोएसिस इज ए प्रोसेस, ओके, in by which living organisms are thought to develop from non-living matter and the basis of a theory of origin of life on earth. ठीक है, तो and is the basis of theory of origin of life on earth. ठीक है, इसीलिए कैसे लाइफ जीरो से बना, that is called origin. Now once origin has occurred, okay, once origin has occurred, no more origin can occur. Okay, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। सो इन द वर्ड्स ऑफ थेसोडियस डब्जांस्की, उन्होंने क्या कहा था? ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम, इवोल्यूशन हेंस। ओके, तो ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इवोल्यूशन hence. So who told this term? So this term was referred by Thesodius Dobzhansky. समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए एक बार ओरिजिन हो गया, अब इवोल्यूशन हो सकता है, ओरिजिन नहीं हो सकता। इसीलिए जब आप कभी सोसाइटी में कहीं भी बोलते हैं कि मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बताइए जो वो आपको पूछेगा? What is the origin of life? नो, और बोले जो कॉमन क्वेश्चन है आपको क्या बोलेगा? बोलिए, सोच के बताइए जल्दी। From where you have originated? नो, मैं कॉमन मैन का पूछ रहा हूँ ना। कॉमन मैन आपको क्या पूछेगा? अभी जैसे सपोज आप किसी को भी बोलते हो कि मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, दोस्त को बोलते हो, रिक्शा वाले को बोलते हो, या किसी को बोलते हो, तो वो एक मजाक में एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, बताइए। When was the earth originate? बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते रहिए, मैं जब आपका आंसर सही होगा मैं हाँ बोल दूंगा। What is एग life? पहले आया या चिकन? हाँ, सो अंडा पहले आया या मुर्गी?
तो ये वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है that who came first, egg or the chicken? तो समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट आपको पूछा जाएगा, बट आप क्या आंसर देंगे? तो who came first? सर चिकन। चिकन। चिकन कहाँ से आया? बोले किसी नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुआ होगा। वो सोच के बोलो, सोच के बोलो। Think and tell. Where did chicken come from? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ना, जो क्रीचर होगा उसको आपको मैंने आपको क्या बोला है, सर कोई हर रिजेम्बलिंग समय जब मेरा एनिमल बोला होगा। करूं तो बीच में तो मत बोलो बदतमीजों जैसे। सॉरी सर। यही तहजीब आपको सिखाया मम्मी डैडी ने कि गुरु बोल रहा है तो उसका बीच में काटो। एंड व्हाट इज गुरबाणी? एंड तुम पंजाबी होके तुम गुरबाणी काटता है? सॉरी सर। आपको मालूम है लगा बोलो। गुरमुखी में देयर इज नो युक्ताक्षर, वो उन्होंने कोई अल्फाबेट नहीं काटा है। जैसे वो स्कूल नहीं बोलते हैं, वो सकूल बोलेंगे। स्क्रिप्ट, स्क्रीन, जितेंद्र। ओके, वो क्यों नहीं बोलते जितेंद्र? बिकॉज द्र में द और र को काटना पड़ेगा। तो समझ रहे हो? तो कुछ तो अपने गुरुओं से सीख लो। तो उन्होंने क्या बोला? व्हाट पंजाबी पीपल से दैट ये गुरु की वाणी है, हम कैसे काट देंगे? तो समझ में आया? तो इसलिए आप देखोगे गुरमुखी लैंग्वेज में एक भी ब्रोकन अल्फाबेट यूज नहीं होता है। सो दे यूज द फुल अल्फाबेट। हमें कौन लिखेगा? हम लोग लिखेंगे जितेंद्र, DRA, बट वो DER लिखेंगे, जितेंद्र। समझ रहे हो? पुष्पेंद्र, वो द्र नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके अल्फाबेट्स में कोई भी युक्ताक्षर नहीं होता। तो कम से कम गुरु का वाणी को काटो मत, इवन बीइंग ए पंजाबी। बाकी लोग नॉन पंजाबी हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो अलग बात है। चलिए, तो इसीलिए एक चीज याद रखिए, तो ओरिजिन जो है आपका हो चुका है, अब जो होगा वो इवोल्यूशन होगा। समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए आपका जो 40 तो बच्चा है, कम से कम 40 आंसर आना चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए एवरीबडी शुड आंसर। चलिए, तो वंस origin has occurred, no more origin can occur. But what is evolution? तो evolution का मीनिंग क्या है? तो evolution has originated from Greek words ex का मतलब होता है आउट, प्लस वॉल्वा का मतलब होता है रोल या टू रोल, टू रोल। ओके, तो ई एक्स आया, ई आया एक्स से। ओके, तो जो ई शब्द आया वो एक्स से आया, तो इसीलिए इवॉल्व का मतलब है एक्स प्लस वॉल्वा। ओके, तो इवॉल्वा, तो वो बन गया इवॉल्व। तो इवॉल्व का मतलब है, अगर मैं इस वर्ड पे जाऊं, रोलिंग आउट ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द pre-existing ones after accumulation of variations. ओके, कौन से वेरिएशंस? हेरिटेबल वेरिएशंस। ओके, तो हेरिटेबल वेरिएशंस। सो इसीलिए अब फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है, तो उसमें आपका नया जो है, ओके, कोई वेरिएशन आया तो वो आपका इवोल्यूशन है। अगर उसको वो इनहेरिट कर सकता है, वो हेरिटेबल होना चाहिए। माने आप में चेंज तो हुआ पर वो बच्चे में नहीं जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। तो उसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। इवोल्यूशन में रोल तभी है अगर वो आप अपने बच्चों को दे पाएंगे, एंड सो ऑन।
So as on today, evolution is possible, but origin is not possible. Okay? Origin will only be possible if some major catastrophic event occurs. है कि नहीं? तो origin will only be possible if some catastrophic event occurs and destroys the entire biosphere. Okay, the origin will be only possible after some major catastrophic events occurs and destroys the entire biosphere. ठीक है, तो इसीलिए बायोस्फीयर के खत्म होने के बाद अगर दोबारा लाइफ आता है तो उसको हम दोबारा ओरिजिन कह सकते हैं. ठीक है, सो एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज, तो आपका ये जो चैप्टर है सर बोलिए सर. सर अभी भी सर जो अर्थ में सर कुछ कुछ जगह होगा सर जहाँ पे अभी तक भी लाइफ शुरू नहीं हुआ है, तो वहां पे सर अगर सर कोई नया सर ओरिजिनेट हुआ तो फिर वहां से ओरिजिन नहीं बोल सकते. नहीं, क्योंकि जो आएगा वो तो ऑलरेडी आ चुका है ना. सपोज एक बैक्टीरिया आ गया, सपोज हमारा देर आर प्लेसेस वहाँ है, हो सकता है नहीं है, जो हमारे समुद्र के नीचे जो आपका जो गीजर्स है, हॉट वाटर गीजर्स, तो अभी भी वहाँ हो सकता है कि ओरिजिन हो रहा हो, बट उसको हम ओरिजिन नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड में है ना. समझे कि नहीं? तो आप कह सकते हो कि देयर इज ओरिजिन इन दिस प्लेस, बट आप ये नहीं कह सकते देयर इज ओरिजिन इन अर्थ. सपोज तुम ऐसे ABCD करके बैक्टीरिया बना लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में बैक्टीरिया पहली बार आया. दुनिया में तो बैक्टीरिया आ चुका है. समझ आया? तो इसलिए लोकल पॉपुलेशन में आप ओरिजिन टर्म यूज कर सकते हो, बट अर्थ के कंसेप्ट में आप यूज नहीं कर सकते. ओके, सो ये जो आपका चैप्टर है, इसका नाम क्या है? एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ इवोल्यूशन इसका ओनली सिर्फ इवोल्यूशन लिखा है. तो आपका ये जो टॉपिक दिया है इवोल्यूशन, ओके, तो ये पता नहीं किस चीज का इवोल्यूशन बोल रहा है. सो दिस इज अ नॉनसेंस टर्म. तो इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स भी बोल सकते हो. जैसे आप लोग एथिकलेस बच्चे हो, आप लोग का कोई एथिक्स नहीं है, तो आप एथिक्स इवॉल्व करिए. अभी आपने देखा आपके सामने प्रियंका ने गुरु की वाणी काटा, जबकि वो पंजाबी लड़की है. पंजाबी में गुरु की वाणी नहीं काटा जाता है, वो गुरुवाणी होता है. जो वो लोग पूजा करते हैं ना, प्रेयर्स, हिम्स, उसको गुरबानी बोला जाता है. बट इस गुरबानी गुरु की वाणी, तो उसके बीच में कोई नहीं बोलता है, बट प्रियंका बोल रही है. तो इसलिए आपके बैच में एथिकल इवोल्यूशन हो सकता है. ओके, ड्रेस का इवोल्यूशन, फैशन का इवोल्यूशन, बहुत सारा. तो आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू डिस्कस इन एनसीईआरटी, बट एक्चुअली आपको लिखना चाहिए था क्या? ऑर्गेनिक, है कि नहीं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ लिख लेते, कुछ इस तरह से लिख लेते. चलिए, सो ठीक है, तो आप लोग जैसे हो तो वैसे आपका टॉपिक भी है. तो नाउ ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, बेसिकली ये अलग अलग हेडिंग्स में आता है. सो देयर आर 4 या 5 डिफरेंट टॉपिक्स हिडन इन इट, जिसमें से पता नहीं, मैं आपको 1 या 2 पढ़ा दूंगा. तो फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है? एक्चुअली दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिकॉज बिना ओरिजिन के इवोल्यूशन हो नहीं सकता. ओके, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ. सेकेंड, ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसको आपको साबित करना पड़ेगा, बिकॉज आप जो बकवास करते हैं तो उसको कोई तब तक नहीं मानेगा जब तक आप उसका
एविडेंस नहीं देते हैं। सपोज मैं आपको बोल रहा हूं दैट ब्रोंटोसोरस जो है रेप्टाइल, ब्रोंटोसोरस इज द लार्जेस्ट रेप्टाइल, एंड तो रेप्टाइल्स आर द एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स, है कि नहीं? डू यू बिलीव इट और नॉट? रेप्टाइल्स आर एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स, क्योंकि आपका सपोज जो लार्जेस्ट रेप्टाइल है वो कौन है? ब्रोंटोसोरस, एंड या ब्रैकियोसोरस आजकल उसको हम लोग कहते हैं, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट, अभी उससे भी बड़ा एक आ चुका है। तो ब्रैकियोसोरस जो है, तो वो जो डायनासोर से हमिंग बर्ड की उत्पत्ति हुई है। तो क्या ये स्टोरी खरीदा जा सकता है? जैसे अभी आपका चल रहा है क्या, फर्जी टीआरपी, तो हर चैनल दिखा रहा है, जबकि ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि जो चैनल जो एफआईआर है उसमें जिस चैनल का नाम दिया है वो सारे चैनल अभी बेचारे रिपब्लिक भारत को गाली दे रहे हैं कि ये टीआरपी चुराया है, बट एक्चुअली उसमें नाम उन्हीं का है, आज तक, इंडिया टीवी, ये सब लोगों का, समझ रहे हो? चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि दे डोंट हैव एविडेंस, बिना एविडेंस के बात करते हैं। बोलते हैं सुशांत सिंह राजपूत का जो विसरा रिपोर्ट हमको मिला, कहाँ मिला भैया? वो तो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, सीबीआई ने बोल दिया। कहाँ बोल दिया? आपने सुना है? कोई एविडेंस है? कोई प्रेस रिलीज है? नहीं। तो जस्ट लाइक दैट, तो वो लोग बिना एविडेंस का बात करते हैं। तो कुछ लोग जैसे गौती कृष्ण आपका है वो मान सकता है क्योंकि वो उसके फेवरेट चैनल्स हैं, बट दुनिया तो नहीं मानेगी ना। दुनिया क्या मांगता है? एविडेंस। तो आप भी जब कुछ बकवास करोगे विथ रेस्पेक्ट टू इवोल्यूशन, तो आपको साबित करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एविडेंसेस। फिर जो थर्ड चैप्टर है उसको हम लोग कहते हैं थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन। ओके, थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें हम लोग कुछ थियोरीज पढ़ेंगे, लाइक लामार्किज्म, डार्विनिज्म। ओके, लामार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे, डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं? और किसके बारे में पढ़ेंगे? उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी बाय ह्यूगो डी व्राइस, एंड अल्टीमेटली मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पढ़ेंगे। सो ये 4 थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो मेनी थ्योरीज आर देयर, वी विल रीड दीज 4 थ्योरीज। उसके बाद एक टॉपिक है, तो बेसिकली ये सारा जो टॉपिक है ये सब स्टैटिक टॉपिक्स हैं, समझ रहे हो? स्टैटिक टॉपिक का मतलब क्या होता है? जो है तो है। अगर डायनासोर से रेप्टाइल से बर्ड आया तो आया, अब इसको आप बदल तो नहीं सकते, समझे कि नहीं? तो उसी तरह से, बट उसमें कुछ डायनामिक टॉपिक्स भी हैं जहां आप इंटरेक्शन कर सकते हो, जहां आप डिस्कशन कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई मैंने डायनामिक्स को अलग कर दिया है, बट आपको नहीं बताऊंगा ये सब चीजें क्योंकि आप लोग तो कालू भरोसे हो। सो दिस आई विल बी टीचिंग इन F1 बैचेस, तो उन लोग का कोई है नहीं, इसलिए तो इसलिए डायनामिक्स ऑफ इवोल्यूशन में बहुत अलग अलग तरह का कंसेप्ट आ जाएगा, लाइक वेरिएशन आ जाएगा, वेरिएशन, तापरे जेनेटिक ड्रिफ्ट, तापरे स्पेसिएशन, तापरे आइसोलेशन, तापरे हार्डी विनबर्ग्स, ओके, हार्डी विनबर्ग्स इक्विलिब्रियम, ओके, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग तो जानते ही हो, आप लोग बड़े बड़े लोगों से पढ़ लेते हो। तो ये सब टॉपिक्स को मैं अलग से पढ़ाता हूँ क्योंकि इसका उनके साथ मिक्स करना अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए लस्सी पीना है तो खाना पीना खा लो, अच्छे से हाथ उठ धो लो, फिर मीठा लस्सी पियो, ओके? तो अच्छा लगेगा। मटन खा लिए उसके बाद लस्सी पी लिए तो क्या लगेगा तुम्ही को मालूम। चलिए, तो अब जो लास्ट टॉपिक है इसमें आ जाएगा आपका अलग सा जो एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं,
ह्यूमन इवोल्यूशन, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स मैं इसी में पढ़ाता हूँ, मैं अलग से, मैंने उसको बीच में नहीं पढ़ाता। एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स हम एविडेंसेस में पढ़ सकते हैं, बट Y2 इसलिए मैं उसको अलग करके लास्ट पढ़ा। तो इसलिए आप लोग का सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा बताइए, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है? तो शायद मैं आपको 1 2 3 4 5 बस ओनली 1 2 3 आपको मैं पढ़ाऊंगा, 4 5 तो आप खुद पढ़ लोगे, मुझे उस पर आशा है। 4 भी जो है आपके एनसीईआरटी में वही मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं बाहर से तो कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन है, हॉर्स भी आपका नहीं है, तो इसलिए ये सब आप खुद पढ़ लेंगे। चलिए नाउ, तो इसीलिए बिकॉज अगर आप गुरु का अपमान करते हो तो गुरु से वो नहीं मिलेगा जो वो देना चाहता है। तो इसलिए सिंस यू हैव मिसबिहेव्ड विद द गुरु, तो यू हैव टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स। चलिए, तो अब ये आपका टॉपिक है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, तो चैप्टर 1, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक है। तो इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आपका एक पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, तो वो आप पढ़ सकते हैं ना। तो मैं आपको कुछ थ्योरीज दूंगा। तो जब भी हम लोग कभी किसी भरोसे में, भाई थ्योरीज कहाँ से आया, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग किस पे धकेल देते हैं? गॉड पे, है कि नहीं? भाई चोरी किसने किया? भगवान ने। बच्चा कैसे हुआ? भगवान ने दिया। तो पता नहीं भगवान कैसे दिए, बट दिए, और क्या। तो जस्ट लाइक दैट, हमने कुछ नहीं किया, बच्चा तो भगवान ने दे दिया। सो लाइक दैट। तो इसीलिए वट एवर थिंग्स हैपन वी गिव इट टू गॉड। तो उसी तरह जो पहला थ्योरीज है, जो पहले जब कुछ ओल्ड थ्योरीज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, है कि नहीं? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एज proposed by Father Suarez, Christian mythology. तो एक्चुअली क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स दे हैव कॉमन पास्ट। तो इसीलिए तो ये उन लोग का सोच है कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर नोन एज गॉड। तो लाइफ कहाँ से आया? उसको लॉर्ड क्राइस्ट ने बनाया। सो अकॉर्डिंग टू बाइबल द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड इन 6 days। तो फर्स्ट डे क्या आया? बोलिए। सो फर्स्ट डे, ओके, जो God made heaven and earth. तो गॉड ने क्या बनाया? हेवन एंड अर्थ। सेकेंड डे उन्होंने क्या किया? उन्होंने आकाश को पानी से अलग कर दिया। इसलिए अगर आपको याद है आपका बचपन, तो जब हम लोग ड्राइंग बनाते थे सीनरी, तो हमारा फेवरेट ड्राइंग होता था कोई नदी का सीनरी। तो उसमें हम लोग क्या करते थे? पहले बीच में एक लाइन खींचते थे। क्यों? ये लाइन भगवान ने खींचा। उस लाइन के ऊपर को हम क्या कहते हैं? नीला आसमान या लाल आसमान। एंड उस लाइन के नीचे को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड नदी या पानी या लेक या समुद्र, जो भी आप कह सकते हो, है कि नहीं? तो बिल्कुल उसी तरह से बाइबल में भी वही लिखा है दैट फर्स्ट डे गॉड मेड हेवन एंड अर्थ, सेकेंड डे ही सेपरेटेड स्काई फ्रॉम वाटर, उन्होंने होराइजन बनाया। थर्ड डे ही मेड ड्राई लैंड एंड प्लांट्स। फोर्थ डे ही फॉर्म्ड सन मून एंड स्टार्स, उन्होंने सूरज सब कुछ बनाया ताकि आप देख सकें, है कि नहीं? उसके बाद फिफ्थ डे he made birds and fishes. Sixth day he formed land animals and human beings. ठीक है? तो according to Christian mythology, first man का नाम है एडम एंड जो फर्स्ट लेडी का नाम है ईव। उसी तरह से according to Hindu mythology, the whole world was created by Lord Brahma। तो इसलिए हम लोग ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं? क्रिएटर।
of the सृष्टिकर्ता। universe. समझ रहे हो? तो ब्रह्मा is considered, Lord Brahma is considered as what? As the Lord of creation. Okay, so he created the whole universe with his desire. So the first man was Manu and the first woman was Shraddha. तो हमारी भी तो in our ground floor also, who is the first lady? The first lady is Shraddha Shraddha, ma'am. है कि नहीं? तो इसलिए श्रद्धा है तो सब कुछ है, बस मनु को ढूंढना पड़ेगा। मैम को बोल देंगे आज। हाँ, अब तो बोल दो, मैं क्या करूँगा? अब वो है कि नहीं? अब तुम लोग सबसे पहले तो Yes, मैडम sir. को ही नमस्ता करते हो ना, फिर हम लोग को करते हो, तो इसलिए